तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेडी टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टार मार्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम का, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांसेस ये हैं कि इस बार भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? क्योंकि देखिए ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपके पूछते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रेडी टेक्निक क्या होता है। इसमें पॉइंट कर रहा है कि ग्रेडी इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन टेक्निक, यानी एक प्रकार का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन टेक्निक होता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि द ग्रेडी मेथड इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग अप अ सॉल्यूशन वन एलिमेंट एट अ टाइम बाय चूजिंग बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट एट ईच स्टेट। यानी ये क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट को चूज करता है कि उसका सॉल्यूशन कौन स्टेप का सॉल्यूशन कितना बेहतरीन होगा, उन चीज़ों को वो क्या करता है, कैरी करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट फॉलोज द लोकल ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द ईच स्टेज विथ इंटरनल ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम। एंड आपका पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन ग्रेडी टेक्निक। ग्रेडी टेक्निक में आपके कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने हैं, आपके यहाँ पे मेनली 6 टाइप के एप्लीकेशन पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपका है नैपसैक प्रॉब्लम, दूसरा आपका जॉब सीक्वेंसिंग, तीसरा है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और चौथा आपका ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, पांचवा हम्फन कोड, और छठा जो आपका है वो डिजास्ट्रस एल्गोरिथम है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ये इसमें लिखना होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, यानी ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न आपका क्या होता है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज अ पैटर्न दैट रिलेट द मर्जिंग ऑफ 2 और मोर सॉर्टेड फाइल्स इन अ सिंगल सॉर्टेड फाइल। यानी इसमें क्या होता है, 2 या 2 से जो सॉर्टेड फाइल होती हैं उनको एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। एग्जाम्पल आपका सामने है, F1 F2 F3 दिया हुआ है, ये आपका 10 20 30 हो गया। आपका एल्गोरिथम आपका दिया हुआ है, इस एल्गोरिथम को आप लिख सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में ये आता है तो। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मेन हीप विद n फाइल्स। जितने भी आपके फाइल्स दे रहेंगे उनके लिए मेन हीप को हम क्रिएट करेंगे। एट ईच लेवल रिमूव द 2 मिनिमम, यानी प्रत्येक लेवल पे हम क्या करेंगे, 2 मिनिमम को रिमूव करेंगे, A एंड B फ्रॉम द मेन हीप एंड पुट A + B अगेन इनटू द हीप। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या है, 10 20 और 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका मिनिमम है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका F1 F2 दोनों मिनिमम है। अब इन दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया 30 आ गया। अब 30 क्या है, किसके जगह पे, F3 की जगह पे, तो ये आपका 30 है। इन दोनों को जोड़ दिया 30 और 30 60 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, अब यहाँ पे 60 और 30 आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 90 आ गया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन फ्रेंड करेगी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। जी हाँ दोस्तों, स्पैनिंग ट्री का ये पार्ट है, तो स्पैनिंग ट्री के बारे में भी आप लिख सकते हैं इसमें। और इसमें कह रहे हैं कि कनेक्टेड ग्राफ G ऑफ द वर्टाइसेस and edges is said to be a spanning tree if G should be contain all the vertices of G। यानी जो आपका G होगा ग्राफ, वो कंटेन करेगा सारे वर्टाइसेस को उस ग्राफ के अंदर जितने भी मौजूद हैं। एंड G should contain the mode of B - 1 edges and spanning tree with minimum weight in a weighted graph is called a minimum spanning tree और shortest spanning tree minimum cost spanning tree। यानी इतने नामों से हम क्या कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल को देख सकते हैं। बेसिकली ये स्पैनिंग ट्री आपका क्या एक ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ के द्वारा जो आपके स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे। क्लियर? अगला फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रीमस एल्गोरिथम। प्रीमस एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद करता है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट मैं कहूँ तो प्रीमस एल्गोरिथम ऑलवेज सेलेक्ट अ वर्टेक्स से V टू द फाइंड ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसे MCST कहते हैं। इन प्रीमस एल्गोरिथम फॉर गेटिंग द MCST इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट एन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ऑलरेडी सेलेक्टेड वर्टाइसेस। एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रीमस एल्गोरिथम का है वो दिया हुआ है। आप चाहे तो इस फिगर को ऐड कर सकते हैं प्रीमस एल्गोरिथम के अंदर, जो कि ये एग्जांपल है प्रीमस एल्गोरिथम का ही। तो यहाँ पे एग्जांपल का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वीडियो आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि डिफाइन द क्रॉसकल एल्गोरिथम। क्रॉसकल एल्गोरिथम क्या होता है, तो बेसिकली ये सारे ग्रेडी टेक्निक के अप्रोचेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो क्रॉसकल एल्गोरिथम ऑलवेज सेलेक्ट एन एजेस U ऑफ एंड V ऑफ द मिनिमम वेट टू फाइंड द MCST यानी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। एंड इन क्रॉसकल एल्गोरिथम फॉर गेटिंग द MCST इट इज नॉट नेसेसरी टू चूज एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ऑलरेडी सेलेक्टेड वर्टाइसेस। एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो दिया हुआ है वो ऑर्डर ऑफ मोड E log मोड V दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के सॉल्यूशन को अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। बेसिकली ये सॉल्यूशन आपके सामने है, इसका टोटल एडिशन कितना आएगा, 21 आएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉसकल एल्गोरिथम एंड प्रिज्म एल्गोरिथम। इसके बीच डिफरेंस आपको बताना है। तो इट बिगिंस विद एन एजेस एंड इट स्टार्ट विद अ नोड।
and it select the next edge in a haphazard way put in increasing the order and it moves from one node to another node. And third आपका कह रहा है कि time complexity is order of log v and time complexity order of b square. And fourth आपका है work on both the connected or disconnected graph and it is restricted to the work on a connected graph. अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है कि व्हाट इज द नैपसैक प्रॉब्लम फ्रेंड। तो नैपसैक प्रॉब्लम आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे काम करता है, तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल है नहीं, लेकिन जितना भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम है फॉर i इज इक्वल टू 1 to n कैलकुलेट द प्रॉफिट बाई वेट, यानी हम क्या करेंगे प्रॉफिट बाई वेट हमें कैलकुलेट करना होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देखेंगे। एंड सॉर्ट द ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा ऑफ p बाई w यानी प्रॉफिट बाई वेट रेशियो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। इसमें कह रहा है कि इफ m इज ग्रेटर देन 0 एंड wi इज लेस देन इक्वल टू m देन m इज इक्वल टू m माइनस wi एंड p इज इक्वल टू p प्लस pi एंड एल्स ये आपका ब्रेक हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। एंड इफ इज m इज ग्रेटर देन 0 देन p इज इक्वल टू p प्लस pi m डिवाइडेड बाई wi, जो कि आपका एल्गोरिथम का पार्ट है। एंड देयर आर टू पॉसिबल ग्रेडी फेल्स फॉर द 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें पहला आपका मैक्सिमम वैल्यू विदाउट रिगार्ड फॉर वेट एंड पिक मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एंड सेकंड है कि मैक्सिमाइज द वैल्यू पर यूनिट वेट पैक ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट बाय वैल्यू रेशियो। क्लियर। तो फ्रेंड आइए हम एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं। हम्पन कोड का ये एग्जांपल है, हम्पन कोड के द्वारा इसको बनाना है। तो ये देखिए हूबहू ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, हूबहू आपका 2022 में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी वेटेज रखता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं A B C D E, और यहाँ पे जो रिलेटिविटी फ्रीक्वेंसी है वो 0.4, 0.1, 0.2, 0.15, 0.15 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट ट्री को ड्रॉ करने के लिए हमें इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखना होगा। इन दोनों का एडिशन हम करेंगे तो इतना आ जाएगा, E का वैल्यू 0.15, C आपका इतना, A आपका इतना। अब B के फिगर के डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो B आपका इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ से आपका C हो जाएगा, C को ड्रॉ कर लीजिएगा आप, और ये आपका D पार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्टिमल जो कोड्स आएंगे वो 1, यहाँ से 1, B के लिए क्या हो जाएगा आपका, B आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो B के लिए 3 टाइम 0, C के लिए क्या है आपका C, आप देखिए यहाँ पे तो शुरू कहाँ से करना है, हमें यहाँ से करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ से 0 1 1। अब उसके बाद D की बात करूँ मैं तो D आप यहाँ पे तो 0 0 1 आ जाएगा, 0 0 1। E की मैं बात करूँ तो 0 1 0 0 1 0। तो जो आपका मैसेज डिकोडिंग बनेगा वो आपका इस प्रकार का मैसेज डिकोडिंग इसके अंदर बनेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट बाय द प्रीमियस एल्गोरिथम, यानी ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसका मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसीजर, मिनिमम वाला प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा 99 आएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि प्रीमियस एल्गोरिथम का होता है ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है नैपसैक कैपेसिटी इज 100, यानी आपका m का वैल्यू 100 दिया हुआ है इसमें। दैट वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। वेट आपका दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है जिसे पी हम लोगों ने लिख दिया है। ये 10 20 30 40 50 20 30 66 20 60 ये आपका सॉल्व करना है नैपसैक प्रॉब्लम के द्वारा, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 100। यहाँ से P1 P2 P3 P5 दिया हुआ है, W1 से W5 तक ये सारे वैल्यूज आपके दिए हुए हैं। अब हम इसे अरेंज करेंगे। फर्स्ट वी अरेंज द ऑल ऑर्डर इन द सच ऑर्डर P ऑफ I डिवाइडेड बाई W ऑफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ I प्लस 1 डिवाइडेड बाई W ऑफ I प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमने 1 पुट किया तो यहाँ से आपका कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2। तो यहाँ से हमने 2 पुट किया तो 20 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 20 यानी 1.5। यहाँ से हमने 3 पुट किया तो ये आपका इतना आया 22.2, और 4 पुट किया तो हमारा 0.5, और 5 पुट किया तो हमारा कितना आया 1.2 आया। अब इसे अरेंज करेंगे। तो फ्रेंड हम जैसे ही इसको अरेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका स्टेटमेंट बनेगा। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद थोड़ा सा जो आपका प्रोसीजर है जो फॉलो होता है, और उस अकॉर्डिंग आप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस आप करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका प्रोसीजर P5 और W5 का है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो 164 आएगा। क्लियर। और फ्रेंड आपका ये अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हूबहू इस क्वेश्चन को हमने अभी भी डिस्कस किया है, तो आप इसको देख सकते हैं और आप एक ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके तो फ्रेंड अगर आई होप ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।